नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है। आदिवासी आरक्षण में कटौती का मामला है। आदिवासी आरक्षण 32 से 20% होने पर विरोध प्रदर्शन होगा। कल बीजेपी प्रदेश स्तरीय चक्का जाम करेगी। बीजेपी एसटी मोर्चा चक्का जाम कल करेगा। जिला मुख्यालयों में चक्का जाम होगा। बीजेपी आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाएगा। नंद कुमार साय को रायपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जशपुर में विष्णुदेव साय, नारायणपुर में केदार कश्यप, कोंडागांव में लता उसेंडी, बीजापुर में महेश गागड़ा, अंबिकापुर में कमल भान सिंह, सूरजपुर में राम सेवक पैकरा, कोरबा में नंदकीराम कंवर, गरियाबंद में डमरूधर पुजारी, धमतरी में विकास मरकाम के नेतृत्व में चक्का जाम करेगी बीजेपी। वहीं रायपुर में दिवंगत शिक्षकों की विधवाओं का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ महिलाओं की झड़प भी हुई। महिलाओं ने खप्पर रैली निकाली थी। सीएम हाउस की ओर महिलाएं जा रही थी। पुलिस ने बीच में ही रोका और झड़प भी हो गई। स्मार्ट सिटी दफ्तर के सामने प्रदर्शन के दौरान महिलाओं को रोका गया और इस प्रदर्शन के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी बेहोश भी हो गई। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन लगातार कर रही हैं महिलाएं। पिछले 20 दिनों से उनका धरना प्रदर्शन जारी है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल हम बर्दाश्त से ऊपर हो चुके हैं। हमारी सहन शक्ति बर्दाश्त से ऊपर हो चुकी है। इसलिए हम आज धरती माँ की धरती पर तड़प रहे हैं। आप लोग शायद नहीं समझते होंगे, एक स्त्री कितनी प्रेम करती है अपने औरत, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को। उसकी तड़प शायद आप लोग भी समझते होंगे। जितने लोग भी यहाँ मेरे रक्षक बन के यहाँ आए हैं, जितने लोग भी यहाँ मेरे कलेक्टर है, जो लोग भी हैं, आप सब लोगों के हृदय में ये तो। राजधानी के धरना स्थल पर पिछले 20 दिनों से अनशन पर बैठी दिवंगत शिक्षकों की विधवाओं ने आज खप्पर रैली निकाली है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग ये लोगों ने की है और अभी आप देख सकते हैं कि खप्पर रैली निकाल करके काली के रूप में ये हुआ है। और एक तरह से आप ये देखिए कि पुलिस के साथ जो झड़प है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सीएम हाउस घेरने के लिए तमाम महिलाएं निकली थी और पुलिस के साथ जो धूमा झटकी है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और एक तरह से ये तमाम महिलाएं जो है वो अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही हैं और पिछले कई दिनों से रायपुर के भूला तालाब में इनका प्रदर्शन चल रहा है, अनशन चल रहा है। और अब ये जो है सीएम हाउस का घेराव जैसे ही करने निकली, उसके बाद पुलिस जो है वो इन महिलाओं को रोकने की कोशिश कर रही है और इसमें जो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जो झड़प है वो भी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर जो पूरी मांग है वो अनुकंपा नियुक्ति की है। ये पंचायत विभाग में शिक्षक जो थे उनकी मृत्यु के बाद एक तरह से ये अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही हैं। सरकार की तरफ से कई दफे आश्वासन भी मिला है लेकिन उसके बावजूद जो है इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। कोशिश करेंगे बातचीत करने की। क्या कहेंगे आप लोग? सर, हमको जल्दी से नियुक्ति चाहिए। हम लोग कितने पीड़ित हैं। पुलिस जो है इन पूरे तमाम प्रदर्शनकारियों को रोक रही है। हल्की जो झड़प है वो भी देखने को मिल रही है और लगातार मांग जो है वो अनुकंपा नियुक्ति की ही है। हालांकि सरकार की ओर से ये कहा गया था कि इसको लेकर के कमेटी बना दी गई है, लेकिन कमेटी का फैसला क्या रहा और उसके बाद इस फैसले पर सरकार ने कितना अमल किया ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और इसलिए इनका प्रदर्शन अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। मनेंद्रगढ़ में बीजेपी महिला मोर्चा ने मेहतारी हुंकार रैली निकाली। बड़ी संख्या में महिलाएं स्कूटी पर निकली और प्रदेश की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी महिला मोर्चा की नेताओं ने प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने का आरोप लगाया। इसके साथ ही प्रदेश में शराबबंदी नहीं करने पर महिला मोर्चा की नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला भी बोला। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। जनजाति गौरव समाज ने घेराव किया है गांधीनगर थाने का।
कर्मा नृत्य प्रतियोगिता का जनजाति गौरव समाज ने विरोध किया। आज कर्मा नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहते थे ईसाई आदिवासी समाज अपना नाम। प्रशासन के मना करने के बाद भी भारी संख्या में जमा हुए थे ईसाई आदिवासी समाज के लोग। जनजाति गौरव समाज ने थाने का घेराव किया। पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। गांधीनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। रायपुर से खबर है, जहां पर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है। नोटबंदी के विरोध में प्रदर्शन किया। नोटबंदी के 6 साल पूरे होने पर प्रदर्शन किया गया है। शव यात्रा निकालकर विरोध जताया है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने। नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरमान जारी किया कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपये का नोट नहीं चलेगा, जिससे देश में अर्थव्यवस्था लगातार गिरते आ रही है। इसके कारण नोटबंदी के कारण लाखों करोड़ों लोग अपने ही पैसा को लेने के लिए बैंक में लंबी कतार लगी रही, जिससे सैकड़ों लोगों की हत्या हुई। मोदी जी का ये कहना था काला धन आएगा, आतंकवाद कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि आपकी नोटबंदी से देश में लगातार आतंकवाद बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और लोगों को भारी तकलीफ झेलना पड़ रहा है। कोरबा से बड़ी खबर, जहां पर अवैध नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अवैध रूप से नशीली दवाइयां बेचने वाले 2 गिरफ्तार हुए। दोनों आरोपियों के पास से 432 टैबलेट बरामद हुए हैं। मुख्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। हरदी बाजार पुलिस ने कार्रवाई की। खबर सुकमा से है, जहां पर अलग अलग थाना क्षेत्र से 4 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। एक स्थायी वारंटी नक्सली गिरफ्तार हुआ। निशानदेही पर टिफिन बम डेटोनेटर बरामद हुआ है। जिला बल, डीआरजी और सीआरपीएफ की ये संयुक्त कार्रवाई रही। अंबिकापुर के रिहायशी इलाके वार्ड नंबर 47 के गंगापुर में संचालित शराब दुकान मोहल्ला वासियों के लिए मुसीबत बन गई है। एक तरफ जर्जर सड़क के से उड़ने वाले धूल से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ शाम ढलते ही पूरा मोहल्ला मैखाने में तब्दील हो जाता है। शराबियों की भीड़ से सड़क में घंटों जाम लग जाता है। ऐसे में हमेशा यहां रहने वाली महिलाओं को अनहोनी का खतरा बना रहता है। मोहल्ले वासियों ने कई बार शराब दुकान हटाने की मांग की है, आंदोलन किया, लेकिन मामले में जिला प्रशासन मौन साधे हुए है। फिलहाल जर्जर सड़क को 10 दिन के अंदर ठीक कराने का आश्वासन एसडीएम साहब ने दे दिया है। सड़क से बहुत धूल गलदा, दिन के तो एकदम गाड़ी मोटर से परेशान रहते हैं। और थोड़ा 5 बजता है तो दरुआ लोग जहाँ पाते हैं वहीं पी के अब एकदम से गाली गलौज जितना पाते हैं उतने एकदम करते हैं। ज़्यादा धूल उठता है। सड़क का तो परेशानी इतना गंदा हो गया है ना कि कुछ कहने लायक नहीं है, खाली दारू भट्टी की वजह से ही। तो सवेरे से रात तक 11-12 बजे तक, किसी दिन तो रात भर घूमते रहते हैं। कैसे हम लोग तो इतना नहीं क्यों किए बोले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सब गए कलेक्टर के पास, बहुत लोग भी गए, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं। गंगापुर में रहती हूँ, मंदिर के सामने बहुत दिक्कत है। रोड की ऐसी परेशानी है। सुबह तो गैस गोदाम वाला गाड़ी पलटाने से बच गया है आजू। और ये दारू वाला कभी इधर से जाएंगे कभी उधर से जाएंगे, और इतना परेशानी, हॉर्न मारेंगे ऐसा कि एकदम फेंकाने टाइप का। और रोड बनाने की कोई सुविधा नहीं है। हम लोग तो जावे नहीं करते हैं शाम के उधर, घर से बाहर निकलवे नहीं करते हैं कि साइड नहीं मिलता है हम लोग के। धूल तो बहुत, घर में तो धूल देखिए, जाके कपड़ा लता सब में धूल। के लिए समय समय पर थाना प्रभारी और आबकारी निरीक्षक दोनों को ही निर्देश दिया गया है कि शराब ठेके के पास कोई भी बैठकर या वहाँ पर उनको स्पष्ट निर्देश है कि वो उनको जो परचेस करना है वहाँ से परचेस करें, और वहाँ स्थानीय निवासियों को इसी तरह से किसी प्रकार से परेशान ना करें, और इस तरह से कोई स्थानीय निवासियों को परेशान करता है उन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। गरियाबंद जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग राजिम कार्यालय शराबियों का अड्डा बन चुका है।
कार्यालय परिसर में बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें मिली हैं। विभाग के अधिकारी 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक दफ्तर में नहीं रहते। विभाग के एसडीओ भी मुख्यालय छोड़ रायपुर से आना जाना करते हैं। बड़ा सवाल है कि ऑफिस के बाहर शराब कौन पीता है। विभाग के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं, क्यों? हालांकि कलेक्टर ने जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बोतल पड़ी हुई है तो होना तो नहीं चाहिए, पर जैसे यहाँ पे हो सकता है कि कुछ आए होंगे और रात में शराब पी के रखे होंगे तो अलग बात ही है, बाकी सामने में तो होना नहीं चाहिए ऐसा। कौन है जिम्मेदार? जी, सफाई के बारे में थोड़ा सा वो है कि इशू कि सफाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो इसलिए पुरानी बोतल्स वगैरह भी होंगी और हो सकता है कि अभी दीपावली के समय में कुछ रहा होगा। साहब अभी किसी मीटिंग में है रायपुर की सीएस ऑफिस या ऐसी ऑफिस। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में शराब दुकान से खरीदे गए शराब की बोतल में मरा हुआ सांप मिला है। शराब की बोतल में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने शराब बोतल को खोलने के लिए जब सोचा तो उनके होश उड़ गए। शराब के बोतल के अंदर मरा हुआ जहरीला सांप नजर आया लोगों को। शराब की बोतल में मरा हुआ जहरीला सांप मिलने की खबर मिलते ही शराबियों में हड़कंप मच गया। शराब की बोतल सील बंद है और उसमें 14 अक्टूबर 2022 का सील लगा हुआ है। शराब दुकान के सेल्समैन शिवदयाल बर्मन का कहना है कि शराब बोतल के अंदर सांप कैसे पहुंचा वो नहीं जानते। आप ही खोल देते हैं शराब? कंपनी यहाँ पहुँचा कर देता। कहाँ, कौन सी कंपनी? कंपनी यहाँ वेयर हाउस से। अच्छा, कब आया था ये सामान? सुपरवाइजर। अच्छा। रायगढ़ में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पूंजी पथरा इलाके में यात्रियों से भरी बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बस भी पलट गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि बस के पलटने से 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों का इलाज रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस इस हादसे की जांच में जुटी हुई है। बलरामपुर के पहाड़ खडूमा में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। महिला 25 अक्टूबर से लापता थी। धान के खेत में महिला की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि मृतिका का एक हाथ और पैर के कुछ हिस्से गायब हैं। शरीर पर मिले कपड़ों से मृतक महिला की शिनाख्त हुई है। पुलिस ने महिला की हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस की टीम इस मामले में जांच कर रही है। डेड बॉडी मिली थी संदिग्ध हालत में। ये सूचना मिलने पर जाके मर्ग कायम करके जांच प्रारंभ की है। तब पता लगा कि ये अज्ञात महिला जो शव मिला था, इसका नाम है अरुणिता, वाइफ ऑफ सुंदर साहब, 32 साल। ये 25 अक्टूबर से बिना बताए घर से निकल गई थी और जिसका लगातार तलाश कर रहे थे। कल उसके डेड बॉडी पहाड़ी के नीचे किनारे में मिले हैं, तो उसमें मर्ग कायम करके। धमतरी के कुरुद नगर पंचायत में फुटकर व्यापारियों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। फुटकर व्यापारियों ने नगर पंचायत परिसर के अंदर दुकानें लगा दी। फुटकर व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन का कुरुद बीजेपी ने समर्थन किया। दरअसल 2 दिन पहले नगर पंचायत ने हाट बाजार के 32 चबूतरों पर बुलडोजर चलवा दिया था, जिसके विरोध में 1 दिन का कुरुद बंद भी बुलाया गया था। अब इस मुद्दे को लेकर फुटकर दुकानदार अनोखे ढंग से विरोध कर रहे हैं। फुटकर दुकानदारों का कहना है कि नगर पंचायत ने उनकी दुकानें तोड़ दी हैं, तो अब यहीं दुकान लगाएंगे। नगर पंचायत इस विरोध को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रहा है। हम सभी फुटकर व्यवसायी वहाँ पे बाजार में दुकान लगाते थे, उसे बिना सूचना दिए तोड़ दिया गया है। तो हम लोग का वहाँ पे व्यवस्थापन अभी हुआ नहीं है, तो जगह की वहाँ व्यवस्था नहीं है, तो हम यहाँ दुकान लगाए हैं। आज मंगलवार को हमारा हर साप्ताहिक बाजार लगता है। जब अपने जगह में आए तो अपना जगह टूटा हुआ नज़र आया हमको, तो हमें नगर पंचायत में इस प्रकार दुकान लगाना पड़ा। परमिशन तो नहीं लिए हैं। भाजपा के नेताओं को या लोगों को विरोध दर्ज करने के तरीके पे बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। आप विपक्ष का धर्म है विरोध करना, लेकिन गलत तरीके से विरोध दर्ज मत करिए। नगर पंचायत परिसर में घुसकर नारेबाजी करना, नगरीय प्रशासन मंत्री जी का पुतला दहन करना, ये परिसर के अंदर आकर मत करिए। आपको जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था में आप काम करिए।
बलरामपुर में धान खरीदी शुरू होने के साथ ही बिचौलिए एक्टिव हो गए हैं। दूसरे राज्यों के धान को खपाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए बलरामपुर जिला प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है। बलरामपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकेबंदी करते हुए गाड़ियों की जांच हो रही है। नाकेबंदी कर अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई, जिससे किसी भी तरीके से अवैध धान का परिवहन और भंडारण जिले में ना हो सके। सरकार के निर्देश के मुताबिक धान खरीदी की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए जिला प्रशासन के अधिकारी खरीदी केंद्रों का लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं। नवंबर से धान खरीदी स्टार्ट हुआ है, परंतु हमारे यहाँ अभी टोकन नहीं कटा है हमारे ब्लॉक पे। और हमारे ब्लॉक में हम लोग चूँकि अन्य राज्य से स्पर्श करता है, इसीलिए हम लोग 5 जगह नाका तैयार किए हैं, चेक पोस्ट तैयार किए हैं। एक तुंगवा है, एक केसारी है, एक गिरवानी है, एक धनवार है और एक जी हाँ, अभी तक हमें चेक पोस्ट के माध्यम से तो ये सूचना नहीं मिली है, परंतु हमारे जो गांव स्तर पे कोटवार हैं, हमारे पटवारी हैं और सचिव हैं, इनके माध्यम से हम पता लगा रहे हैं और उनकी ड्यूटी भी लगाए हैं कि अपने स्तर पे गाँव में अगर किसी भी प्रकार से धान का अवैध कार्रवाई हो रहा है, कारोबार हो रहा है, तो उस पर हमें बताएं। और हम बिलासपुर में बने हाउसिंग कॉलोनियों का हाल बुरा है। इन कॉलोनियों में पीने के पानी की समस्या के साथ ही साफ सफाई की बड़ी समस्या। पिछले 2 साल से ये हालात हैं। पानी और सफाई को लेकर तिफरा इलाके हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने अपर आयुक्त के दफ्तर का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि उन्हें पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं हो रहा। कॉलोनियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कॉलोनियों की समस्या को दूर करने के लिए लोगों ने अपर आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। सर मैं सैदा दीनदयाल आवास से हूँ। यहाँ क्या है, पहले जो स्थिति थी उससे हमें लोग को लगता था कि सबसे अच्छा कॉलोनी है, यहाँ हम लोग अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम लोग को अफसोस हो रहा है कि हम लोग ऐसे जगह में क्यों आए। कितना खर्च किया आपने? हम लोग 10 लाख तक किए हैं जब पहले लिए थे, आपका नहीं पता। अच्छा, है ना। तो इतना खर्च करने के बाद हम लोग को जब सुविधा नहीं मिल रही है तो क्या मतलब। हम वहाँ साफ पानी चाहते हैं, टंकी साफ हो और पानी साफ मिले। चैम्बर का भी सफाई, चैम्बर के ढक्कन नहीं है, खुला है, जिसमें जानवर गिर जाते हैं, कभी बच्चे भी गिर जाए, हादसा हो सकता है, तो उसको भी चाहते हैं कि बढ़िया होके रहे। अच्छी बुरा हाल है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा ठीक ठाक नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग अपनी कॉलोनी में हैं और पिछले 5 साल पहले हमारी कॉलोनी बेस्ट कॉलोनी में गिनती आता था हाउसिंग बोर्ड में, 5 साल पहले। लेकिन 5 साल बाद ही इतना गंदा स्थिति कर दिया गया है कि आज हम लोग को ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम लोगों को लेके आना पड़ रहा है। सारी महिलाएं आ रहे हैं। मेरा नाम विनोद तिवारी है, मैं वहाँ समिति का अध्यक्ष हूँ। नहीं, इन्होंने लिखा है ना टंकी की सफाई नहीं हुई है, तो कब से सफाई नहीं हुई? 2 सालों से लिखा है, तो 2 सालों से 6 महीने में सफाई होना चाहिए। आप भी तो एनालिसिस करते होंगे ना, फाइल तो आपके पास भी आती होगी। नहीं, टंकी की सफाई के बारे में अभी मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई। दीवार गिरने की भी कोई रिपोर्ट नहीं आपके? नहीं, मेरे पास कोई ऐसे मतलब कोई भी रिपोर्ट आपके अधीनस्थ लोग भेजते ही नहीं आपके? नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन। सुकमा में नेशनल ट्राइबल स्काउट गाइड कार्निवल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए। उन्होंने कार्निवल का उद्घाटन किया। देश के 20 राज्यों से आए छात्र छात्रा इस कार्निवल में भाग ले रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा ने स्काउट के छात्रों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सुकमा ही नहीं, पूरे बस्तर की छवि अब बदल रही है। लोग अब यहाँ आ रहे हैं और ये सब संभव हुआ कांग्रेस सरकार की वजह से। जिला पंचायत सुकमा और सभी गणमान्य हमारे छत्तीसगढ़, सरगुजा, महासमुंद, पूरे बस्तर संभाग के 7 जिले से बच्चे आए हैं। जो जिस सुकमा जिला में लोग आने के लिए डरते थे, आज यहाँ पर इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हमारे प्रशासन ने, हमारा अधिकारी ने, खासकर हम उसका अध्यक्ष है, उसका प्रयास से एक कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा कार्यक्रम होने से हमारा समाज में, जनता में अच्छा मैसेज जाएगा। जो स्कर्ट गार्ड के जो आदमी है, छोटा 5 साल का आदमी से लेकर 100 साल आदमी इसमें शामिल हो सकता है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया के बयान पर पलटवार किया, लेकिन अब वो अपने बयान से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। कल बिलासपुर में उन्होंने कहा था कि मैं पुनिया के सर्वे रिपोर्ट को नहीं मानता। उन्होंने कहा था कि कैसे तय होगा विधायकों का परफॉर्मेंस। पुनिया ने
किससे करवाया था सर्वे ये हमें पता नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि मेरे संदर्भ में होगा तो मुझे उनकी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। दरअसल बीते दिनों प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी विधायकों के परफॉर्मेंस का सर्वे करवाया था, जिस पर जय सिंह अग्रवाल ने निशाना साधा था। आज मंत्री अपने बयान से पलट गए। वहीं इस मसले पर पुनिया का कहना है कि मुझे उनके बयान की कोई जानकारी नहीं। पुनिया जी की रिपोर्ट में क्या है मुझे इसकी जानकारी नहीं है और मैं उन रिपोर्टों से सहमत भी नहीं हूँ। इस प्रकार का अगर परफॉर्मेंस की बात कोई आ रही है तो उस रिपोर्ट का मैं मतलब उस रिपोर्ट को मैं उसको मान्य नहीं करता अपनी तरफ से। परफॉर्मेंस कैसे बताया गया, क्या बताया गया, रिपोर्ट मेरे पास दूसरों की नहीं है, लेकिन अगर हम हमारे बारे में कोई बात करेगा तो हमको उस रिपोर्ट की आवश्यकता भी नहीं है और ना हम उस रिपोर्ट को मानते। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक पुनिया जी ने, मेरी जानकारी जो है उसके मुताबिक पुनिया जी ने कोई ना सर्वे कराया है, ना कोई सर्वे रिपोर्ट हमको आज तक दी है, ना हम लोगों से कोई उस संबंध में कोई उनकी चर्चा हुई है। आज तक पुनिया जी ने कोई सर्वे के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं दी है। जय सिंह अग्रवाल जो है मंत्री, उनका बयान आया है कि मैं किसी सर्वे को नहीं मानता, तो इसको किस तरीके से लेंगे? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। उनका बयान आया है कि मैं किसी सर्वे को नहीं मानता, तो इसको किस तरीके से लेंगे? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। राजिम त्रिवेणी संगम पर कुलेश्वर महादेव मंदिर और लोमश ऋषि आश्रम के बीच नदियां मड़ई मेले का आयोजन किया गया। लोगों ने कुलेश्वर महादेव और लोमेश ऋषि आश्रम में पूजा पाठ किया। नदियां मड़ई मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे। मेला घूमने के साथ ही लोगों ने यहां आंवला भात भी खाया। कार्तिक पुन्नी के दिन राजिम त्रिवेणी संगम में आंवला भात खाने की परंपरा है। 100 साल से परंपरा चली आ रही है। इस नदियां मड़ई का बहुत ज्यादा महत्व है। नदियां मड़ई के बाद आसपास के गांव में मड़ई का दौर शुरू हो जाता है। इसे कार्तिक पुन्नी मेला भी कहा जाता है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड